हम कैसे जाने कि हम मिथ्या दृष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मार्ग कमजोर हो रहा है? धर्म चर्चा और धर्म देशना, इन दो बातों से ही आप जान सकते हैं। धर्म चर्चा हो रही है समय समय पे और धर्म श्रवण हो रहा है, तो ही पता चल सकता है कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और वो भी उसने भोषुत होना चाहिए, भोषुत, बहुत लोगों को सुनते रहना चाहिए। वरना एक के आचार्य सुन रहा है, तो ये मैंने देखा है कि कैसे कैसे सारे लोग हैं जो एकदम टोक, धर्म को भी एकदम टोक पढ़ाते हैं। मैं जब नागपुर में था, मैंने कुछ लोग देखा था जो धर्म को बहुत टोक पढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है। धर्म भी टोक पे मत जाइए। टोक पे और मिथ्या दृष्टि सबसे हानिकारक है। अभी कल ही मंत्री जी ने, गुरु नानक मंत्री जी का प्रवचन आपने सुना भी होगा कि मिथ्या दृष्टि वाले लोकांतरिक नरक में जाते हैं और सबसे तीन भयंकर चक्रों नरक की क्षेत्र है। तीन ठीक है ना? चक्रों वालों के बीच फंस जाते हो। हम्म। तो मिथ्या दृष्टि वाले अक्सर भाग जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि वालों की सुगति बहुत ही कम होती है। और मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलना ही बहुत कठिन है। उसमें तो मतलब वो बाकी बुरे से बुरे पाप कर्म मुझे चलेगा, बड़ा बड़ा पाप कर्म मुझे चलेगा, और मिथ्या दृष्टि फिर कितना ही पुण्यवान क्यों ना हो, नहीं, कोई अर्थ नहीं। साधु साधु। जी। वंदामी भंते जी। हम देखता हूँ। हाँ, मंगल। इतने बड़े टॉपिक को एकदम पॉइंट वाइज इतने शॉर्ट में, जो कि कंप्लीट था, मतलब कि क्या बोले, मैंने इतना बड़ा पॉइंट है, इतना बड़ा टॉपिक है जो काफी घंटे चल सकता है, लेकिन आपने हर पॉइंट को शॉर्ट में लिया और सारे बातों को कवर किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अद्भुत। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, एक चीज हम जैसा समझ पा रहे हैं कि भगवान ने उस समय जो भी परंपराएं चल रही थी, उस परंपराओं के अकॉर्डिंग जो फेमस जितने भी ट्रेडिशंस थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्राई किया। जैसे कि जैन परंपरा में जैसे बाल नोचना होता है, दाढ़ी के ये नोचने होते हैं, अपने हाथों से नग्न रहना होता है और स्नान नहीं करना होता है, तो उन्होंने उस एक्सट्रीमिज्म को भी धारण किया। और वैदिक परंपरा में, आयुर्वेद में, योग में जो प्राणायाम का परंपरा होता है, या फिर जो जूस वगैरह का परंपरा है, वो वैदिक कल्चर से। तो भगवान ने दोनों ही ट्रेडिशंस को फॉलो किया और फिर वो देखा कि ये कोई भी कार्य नहीं हो रहा, तो भगवान ने हर कुछ जो भी जो संसार में अवेलेबल था, सारी चीज को ट्राई किया, और उसके बाद भगवान ने मुक्ति का मार्ग स्वयं अपने प्रयास से प्राप्त किया। जो अद्भुत बात है, हम सभी लोग पे करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए, हम लोग पे को मार्ग मुक्ति का दिखाने के लिए भगवान इतना कठिन तप किए। इसलिए भगवान प्रति खूब 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 क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं है भगवान की महिमा का, बस। साधु साधु साधु। नमस्ते भंते जी। इन जनरल डाउट है कि व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग व्यू, बिकॉज रॉन्ग व्यू के डेफिनेशंस इतने ज्यादा है, तो उसमें क्या क्या आता है एग्जैक्टली, वो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। रॉन्ग व्यू एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। 62 प्रकार के रॉन्ग व्यू एज ए पंथ के रूप में। ठीक है, पंथ के रूप में तो 62 प्रकार के 62 टाइप्स के हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 300 भी दिए, जैनों के इसमें तो 300 दिए हैं। ठीक है, लेकिन और वो तो एक उस तरह पे हो गया। फिर दूसरे जो हम जो साधना कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसको लेके भी कैसा मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए एक अलग सी क्लास ही लेनी पड़ती है। और मैंने पहले ही कहा कि मिथ्या दृष्टि, पटिसमुत्पाद, धम्मचक्र प्रवर्तन, और कौन सा था, ये जो है, और अभिधम्मा। हाँ, ये जो है, ये हम एकदम अलग से लेंगे जब लगेगा कि हाँ अभी अच्छे से हो गया है, सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर उस पर हम लेंगे क्लास। ठीक है भंते जी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें तो बहुत लंबा क्लास जाएगा। या क्योंकि श्रोतापन्न के इसमें वो वन ऑफ द थिंग इज मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, तो वो ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे पता चलेगा हम लोग बने भी है कि नहीं। थैंक यू। वंदामी म्हणते जी, मला एक म्हणजे शंका होती, आपल्या भारतामध्ये RSS चे जास्त भिक्खू म्हणजे आहेत, तर आपण कसं ओळखायचं की हे RSS चे आहेत की आपले आहेत करून? काय ओळखायचं? RSS चे भिक्षू आहेत, ओळखायचं काय ले? माझा प्रश्न है, ओळखायचं काय ले? राहू द्या ना, असू द्या, ये उनके पाप भोगेंगे। क्योंकि पता है क्या, जब ऐसे जाएंगे ना कि RSS के लिए, तो हमारे में शंका होंगी, हमारी श्रद्धा को बहुत बाध्य हो जाएगा। हमारे मन में जो श्रद्धा है ना, वो पूरी मतलब पूरी तरीके से जड़ नहीं ले पाएंगी।
तो हमें सिर्फ काष्य वस्त्र के प्रति जो हमारे जो कर्तव्य है वो हमें करना है ना। तो हमें कोई मतलब नहीं, कोई आरएसएस का भी होगा तो अगर हम धर्म ठीक प्रकार सुन रहे हैं, हाँ अगर जो देखो जो धर्म नहीं वो बोलेगा मैं सिर्फ इसी बंदे से प्रवचन सुनूंगी और मैं सिर्फ इसी बंदे का सही मानती हूँ, तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकता है, वो व्यक्ति भटक सकता है या उस व्यक्ति से धर्म को हानि हो सकती है। पर जो बहुश्रुत होगा, जो उपासक भिक्षु संघ से सुनता है, कभी सुनेगा कभी उससे प्रवचन सुनेगा, तो वो भटक सकता नहीं, और वो भी समाज के लिए भटक सकता नहीं, क्योंकि उसे अपने आप पता चल जाएगा हाँ ये बंदे गलत सिखा रहे हैं, ये बंदे सही सिखा रहे हैं, है ना। फिर उसको मतलब नहीं कि वो आरएसएस से है या कहाँ से है, उसको मतलब क्या है भिक्षु से, कि उसको भिक्षु से इतना मतलब है कि भिक्षु के प्रति मेरा कर्तव्य जो है भोजन का, उनकी सेवा का और धर्म सुनने का, और भिक्षु भिक्षु से मुझे धर्म प्राप्त हो ताकि मैं धर्म में पालन कर सकूं, बस इतना मतलब है। वो आरएसएस का होगा या क्या होगा उससे क्रम देखेगा ही देखेगा, उससे क्रम उसको भोगना पड़ेगा, कई धर्म तो भोगना पड़ेगा, है ना। हा ते तो उस चुकीची चक्कर माहिती में पसरवता ना इकडे, त्याच्यामुळे हम्म? चुकीची माहिती पसरवता ना, म्हणून विचारलं। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अच्छे अच्छे भिक्षु से भी चुकीची माहिती हो जाती है, हमसे भी कई बार प्रश्न में गलती होती है, चुकी सही याचा काही भानगडीत प्रश्न नको, क्योंकि जिसको बुरा करना है वो बुरा करेगा ही, ये तो कोई दूसरा तरीका। और इसके चक्कर में पता है कि अभी नागपुर में ये गति हो गए है कि कोई भी अच्छा भिक्षु आ रहा है, कोई भी अच्छा भिक्षु प्रश्न दे रहा है तो नहीं यार अच्छा भिक्षु, यार अच्छा भिक्षु है। मुझ पे कितने बार आरोप लगाए लोगों ने, छोटी सी उम्र में 17 साल का था मैं, और मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई आरएस का भिक्षु है, आरएस का भिक्षु है। तब मुझे हैरानी हुई कि आप 17 साल के बच्चे को इसलिए आरएस का भिक्षु बोल रहे हैं कि वो अच्छा प्रवचन दे रहा है, वो अच्छा नॉलेज रखता है। तो आजकल हमारे समाज में मुझे ये देखने के लिए कि अगर कोई बंदे अच्छा प्रवचन दे रहा है, उसका नॉलेज बहुत डेप्थ है, तो उनको लगता है कि आरएस का भिक्षु है। कोई अच्छा काम कर रहा है ना। अगर हम बुद्धिस्ट कल्चर लाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा भी, अगर हमने पुनर्जन्म के विषय में बोला तो हमको लोग आरएस का बोल देते हैं, अगर हमने ब्रह्मा के बारे में बोला तो हमको लोग आरएस के बारे में बोल देते हैं, हमने इंद्र के बारे में बोला तो लोग हमको आरएस के बारे में आरएस का बोल देते हैं। तो सोचो इससे कितनी हानि हो रही है संघ की। मैं मिलिंद निकम बोल रहा हूँ भूसावल महाराष्ट्र से। और आज मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये कुल कितने लोग हैं, जैसे 31 लोग बोलते हैं, या तो कुल कितने लोग हैं, जैसे देवलोक वगैरह। हाँ, लोग पूरे कुल 31 है एक चक्रवाल में, एक चक्रवाल में, एक गैलेक्सी बोल सकते हैं उसे, एक गैलेक्सी में 31 लोग हैं। ऐसे कितने तो भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मुझे संबोधि प्राप्त हुई तब 10,000 गैलेक्सीज हिल गए थे, 10,000 चक्रवाल। तो ऐसे कितने भी ट्रिलियंस वगैरह गैलेक्सीज होंगे, उसको हिसाब नहीं है, हमेशा बनते नष्ट होते रहते हैं, चल रहा है, लेकिन एक गैलेक्सी में 31 लोग रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। प्रशांत गायकवाड़ जी। बंते जी, सम्यक संकल्प और वीर्य पारमिता, क्या इन दोनों का निकट संबंध है या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है। वीर्य पारमिता, देखिए वीर्य मतलब जो प्रयास व्यक्ति करता है ना, प्रयास उत्साह जो होता है, जो उसका उद्योग होता है वो होता है। और जो सम्यक संकल्प है वो नैष्ठ में पारमिता में आता है, उसका एक अंग नैष्ठ में पारमिता में आता है। वीर्य पारमिता में जो उत्साह, जैसे कि ये जो दुखचर्या है, दुखचर्या जिस प्रकार का उन्होंने उत्साह किया, इस प्रकार की मेहनत की, प्रयास किया, ये सब उनकी वीर्य पारमिता के कारण नहीं कर पाई कठोर दुष्करचर्या वो, है ना। साधु साधु। एक और पूछना था बंती जी, आज साधक कम ही पूछ रहे इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ। चक्रवाल के बारे में मेरा प्रश्न है। एक चक्रवाल में 31 लोक का अस्तित्व होता है, दूसरे चक्रवाल में फिर 31, फिर इस चक्रवाल में अगर मनुष्य भूमि है तो क्या सिमिलर मनुष्य भूमि दूसरे चक्रवाल में एग्जिस्ट करती है? हाँ, मतलब जो संसरण हो रहा है जन्म मृत्यु का, अगर हम इस चक्रवाल में जन्म ग्रहण करते हैं तो हमारे कर्मों का विपाक मिलने के लिए दूसरे चक्रवाल की भूमि, मनुष्य भूमि, वहां पर भी हम जाते हैं, या इसी चक्रवाल में हम अपने पूरी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं? देखिए, जब ये चक्रवाल नष्ट होता है तो कई सारे अलग अलग चक्रवाल में बढ़ जाते हैं, है ना। हाँ, जब हाँ। एक चक्रवाल नष्ट होता है तो दूसरे चक्रवाल में हमारी उत्पत्ति हो जाती है, नरकों में हमारी उत्पत्ति, नरक या सुगति ऐसे वैसे में उत्पत्ति हो जाती है।
तो हो सकता है कि इस चक्रवाल से उस चक्रवाल में भी उत्पन्न हो, पर है कि हर एक चक्रवाल में 8 बातें एक ही होती है। हर चक्रवाल में एक ही सुमेरु पर्वत होगा, हर चक्रवाल में एक ही महाब्रह्मा होगा, हर चक्रवाल में एक ही पृथ्वी होंगी, हर चक्रवाल में एक ही आकाश होगा, हर चक्रवाल में ऐसे 8 बातें होती है जो एक ही होती है। तो उसमें से पृथ्वी भी एक ही होती है हर चक्रवाल में। तो बंते जी, हम चक्रवाल को एज अ गैलेक्सी कंसिडर करें या सोलर सिस्टम? कुछ कुछ प्रवचनों में मैंने दूसरे बंते जी के प्रवचनों में एक चक्रवाल को एक पृथ्वी, सूर्य और चंद्र ऐसे कंसिडर करते हुए सुना है। तो इसका मतलब चक्रवाल का जो कंसेप्ट है ये सूर्यमाला से है या गैलेक्सी से है? देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक सच बात, अगर साहित्यिक रूप से, एकदम सटीक साहित्यिक रूप से, तो इसका संबंध किससे भी नहीं है। क्योंकि जो जियोलॉजी या जो कॉस्मोलॉजी मिलती है हमें वो बिल्कुल भिन्न है। हम पढ़ेंगे उसमें, हाँ। ऑथेंटिक पढ़ना रहेगा तो बहुत ही अलग पड़ जाता है बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। लेकिन फिर भी अगर लॉजिकली बोलना रहेगा, हमको मॉडर्न सेंस में बोलना रहेगा, जिसमें हम साहित्य से पूरा हट जाएंगे, सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे, है ना, उसके डेफिनेशंस को नहीं पकड़ेंगे, तो हाँ, एक चक्रवाल मतलब एक गैलेक्सी। ठीक है बंस, कि यही मुझे कंफ्यूजन थी। अगर हम एक ही गैलेक्सी कंसिडर करते तो उसमें बिलियन ट्रिलियन सोलर सिस्टम आ जाती है, एक ही गैलेक्सी में बहुत ज्यादा होती है ऐसे। फिर इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, देखा जाएगा तो एक सोलर सिस्टम भी हो, एक सोलर सिस्टम होंगे वो। क्योंकि हमारी अगर हम गैलेक्सी कंसिडर करें मिल्की वे, तो उसमें ही 1 बिलियन से ज्यादा स्टार्स है और उससे भी ज्यादा सोलर सिस्टम हो सकती है। एक तो चक्रवाल को फिर अपन सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, अगर ठीक है, सूरज और चांद के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ। एक सूरज, एक चांद और एक पृथ्वी, इनका इसके हिसाब से पूरा देखेंगे तो सोलर सिस्टम, एक चक्रवाल, और एक चक्रवाल चक्रवाल। सिर्फ शब्द के हिसाब में देखेंगे तो एक गैलेक्सी। ठीक है बनते जी, साधुवाद बनते जी। आपकी सरल भाषा के लिए, धम्म समझाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। जय भाटकर जी। वंदना भी बनते, हम्म, मुझे ये पूछना था, तो मेरी आवाज आ रही बनते? बिल्कुल। हाँ, हम तो भौतिक सुखों से इर्द गिर्द रहते हैं, तो मध्यम मार्ग में कैसे आए? क्योंकि बनते, खाना है तो अच्छा खाना है, रहना है तो अच्छा रहना है, घर चाहिए तो ऐसा घर चाहिए, तो आप थोड़ा इस पे विस्तार से देखिए, बताइए। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है। तो देखिए, घर चाहिए तो ठीक है, अच्छा घर चाहिए, पर उस घर के व्यक्ति की इनकम कितनी है ना, और व्यक्ति उसके लिए प्रयास कैसे कर रहा है। घर चाहना कोई गलत बात नहीं है, आप घर चाहिए, अच्छा बड़ा घर की कामना करे, और उसके लिए किस तरह के प्रयास करे। गलत प्रयास करे तो गलत गलत है, गलत प्रयास नहीं करने चाहिए, सब प्रयास आपके सम्यक होने चाहिए। उसके लिए एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं। आप एक उपासक है, आपका बिजनेस करना, बड़े गोल्स रखना एक सरल सी बात है, पर कई कई उसके लिए हम गलत गलत प्रयास तो नहीं कर रहे। और सिर्फ क्या, हम सिर्फ कमाने पे हमारा बल है, जो दान है, जो शील है, अगर देखिए आप बड़ा घर की कामना कर रहे हैं, अच्छे भोजन की कामना कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर इसके साथ क्या आप शीलों की कामना कर रहे हैं? इसके साथ आप क्या दान करने की कामना कर रहे हैं? या इस प्रकार से आप 4 स्मृति प्रस्थानों में प्रतिष्ठित होने की कामना कर रहे हैं? अगर ये ना करते हुए सिर्फ अच्छा घर, अच्छा खाना, रोटी कपड़ा मकान, इस पे लगे हैं, तो ये आपका काम विलासपूर्ण जीवन है। पर रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शील भी जीवन में आप स्थान दे रहे हैं, दान को भी स्थान दे रहे हैं, 4 सती पट्ठानों को भी स्थान दे रहे हैं, तो फिर आपका काम सुख लिखाने वो जीवन नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन एक अनाथ पिंडिका भी उस समय का टाटा, बिरला, अडानी थे, ठीक है, विशाखा भी बहुत धनवान थी, तो बिजनेसमैन उस समय भी थे, अभी भी है। बस उन्होंने कभी गलत तरीके से नहीं किया, ऐसे काम नहीं किए जिसमें उनके शील टूटे, है ना। सिर्फ ध्यान रखना है शील ना टूटे, फिर वो कितना भी आराम का जीवन क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शील नहीं टूट रहे तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है कि बंती जी, मिथ्या दृष्टि क्या होती है? पल्लवी जी का क्वेश्चन है। मिथ्या दृष्टि अगर सरल भाषा में कहना रहेगा
मिथ्या दृष्टि सरल भाषा में कैसे, क्योंकि कई तरह की मिथ्या दृष्टि है। ऐसे किसी बात पे विश्वास करना, कि किसी और चीज पे विश्वास करना कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, किसी एक ही बात पे पढ़ के बैठ जाना, किसी एक ही बात को पकड़ के बैठ जाना, ये भी व्यक्ति का मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ठीक है, गलत तरीके से विचार करना, अनित्य दुख अनात्मा इसके बाहर विचार करना, यह मिथ्या दृष्टि है। कर्मों पे विश्वास ना रखना, है ना, ये मिथ्या दृष्टि है। साधु साधु साधु। तो क्वेश्चन ये था कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तब उन्होंने कहा था अग्गो हमस्मि लोकस्य, तो उनको पता था कि वो जग में सबसे ज्यादा अग्र है, तो उन्होंने इतने 6 साल इतनी तपस्या क्यों? उनको पता था कि वो अग्र है, तो किस बात में अग्र है, जो जिस तरह उन्होंने पारमिता पूरे किए उस बात में वो अग्र है ना। पर सम्यक संबोधि नहीं प्राप्त की है ना। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए, सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए देखिए, जैसे कि आप एक इंटेलिजेंट है, आपको पता है कि आप इंटेलिजेंट है, पर फिर भी आपको एग्जाम देनी पड़ती है ना, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार से वो तो पता थे, पर उस सम्यक संबोधि को प्राप्त करने के लिए उनको इस रास्ते से जाना था, है ना। उसी प्रकार अगर आपको वकील होना है, आप कितने भी आपके अच्छे आर्गुमेंट्स क्यों ना हो, और वकील आप तभी बोलोगे जब तक आपको डिग्री मिलेंगे। उस डिग्री पाने के लिए आपको एक रास्ते से एक 3 साल के 4 साल के ग्रेजुएशन से होके जाना पड़ेगा। उसी तरीके से भगवान बुद्ध को भी बोधिसत्व होते हुए टैलेंटेड थे, मोस्ट टैलेंटेड थे, पर मोस्ट टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको क्या करना था, वो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी थी, वो डिग्री उनको हासिल करनी थी, वो पद उनको हासिल करना था। उसके लिए उनको ये तीव्र तपस्या के जाना पड़ा, और साथ में उन्हें कुछ अकुशल कर्म भी थे, उस अकुशल कर्म का फल भी उन्हें भोगना था। ठीक है, ओके बनते जी, और साधु लोगों को भी साधु। बताना था, लोगों को भी सब दिखाना था कि देखो ये तपस्या है, इस तरह की तपस्या से भी ये प्राप्त नहीं होता। कि मतलब लोग बोले सकते ना कि ये भी एक मार्ग, बाद में लोग बोलते हैं भाई ये भी तो एक रास्ता था। तो भगवान ने उस समय के सारे रास्ते अपना के देख लिए, पर उसमें से किसी भी रास्ते से प्राप्त नहीं हुआ, तो लोगों के लिए उदाहरण मिला कि देखो बाकी रास्ते, भगवान ने कहा एक नो मग्गो। ठीक है, ओके बनते जी, साधु साधु साधु। थैंक यू बनते जी। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि ऐसे इतने कठोर तप जो कर रहे हैं भगवान बुद्धा किए हैं, तो अगर हम उसको गृहस्थ लाइफ में क्या कठोरता पालन करें, या कैसे क्या कठोरता हमारे लाइफ में हो जिससे हम गृहस्थ लाइफ जीते हुए धर्म के राह पे चल सके। ये जो कठोरता है ये मिथ्या दृष्टि है ना, आखिर में उससे प्राप्त नहीं हुआ तो वो आखिर में गलत है। पर अगर जीवन में जो कठोरता चाहिए, वो कठोरता किसको चाहिए कि शील टूटने नहीं चाहिए, कि मेरे हाथों से पाप होना नहीं चाहिए, है ना, इस प्रकार का। और जो जो संकल्प लेते हैं, संकल्प को लेके जिस प्रकार से कैसे कि प्रयास कीजिए कि मेरा अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा शील पालन छो, मेरे उपवास धारण छो, ऐसा होना चाहिए, है ना। मेरे से कभी भिक्षु संघ का अनादर ना हो, है ना। 6 महीने में एक बार तो भी संघ को, या 1 साल में तो भी एक बार संघ को भुजनदान हो, संघ में संकल्प कीजिए। तो यही एक सेवा में इस प्रकार की कठोरता होनी चाहिए उपासक के जीवन में, कि जिस प्रकार से हम खाना नहीं छोड़ते, उस प्रकार से साल में कम से कम एक बार तो भिक्षु संघ को, या 6 महीने में तो भी एक बार भिक्षु संघ भुजनदान होना चाहिए। शील बराबर 1 महीने में जो 4 दिन आते हैं वो बराबर होने चाहिए मेरे उपोषद के, है ना। साधना को लेके जो समय मेरा तय है उतना मैंने देना ही चाहिए, ये इसको लेके। साधु साधु साधु। वंदनामी बुद्ध जी। बुद्ध जी, ध्यान से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। तो मैं पिछले 1.5 साल से रोज सुबह उठकर 4 बजे ध्यान साधना करता हूँ, एक घंटे के लिए, एंड उसके बाद में मैं मंगल मैत्री करता हूँ। एंड जो मेरे साथ ऐसी अनुभूति हुई है कि मेरा सारा ध्यान मेरी नासिकाओं पर है। मैं मेरे शरीर की सारी संवेदनाएं जान रहा हूँ, और सारे संवेदनाओं को जानते हुए चित्त पर किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टेट ऑफ ध्यान है? क्या मैं इसे स्टेट ऑफ ध्यान कह सकता हूँ, या
क्योंकि चित्त पर किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है, और मतलब सांस भी एकदम सूक्ष्म, एकदम। बोल सकते हैं आप। तो इस वो मतलब मैं जानना चाहता, मतलब मैंने ये काफी बार एक्सपीरियंस किया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में धारा, गुरु मैं जी की भाषा में जनरल, जैसे धारा प्रवाह है ये। हाँ, मैं ये इसको मतलब कभी डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि किसी और का ध्यान, मतलब वो लोग उस चीज में ना ही हो जाए, इसलिए मैंने कभी ये सवाल पूछा नहीं, बट आज मैंने सोचा कि मैं आपको पूछ लूं। धारा प्रवाह हो सकता है वो आपका, है ना। फिर ये मुझे विस्तार से बताइएगा, बाद में नंबर ले लीजिएगा आप सालवे जी के जी पास, मुझे विस्तार जी से पंडित बताइएगा, ठीक है। डिस्कशन जी करेंगे जी इसके बारे में। नहीं तो फिर आप जी बंदे गुरुनानंद जी से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी इसी टॉपिक पे शुरू है ध्यान पेज, जी जी। ठीक है। ओके। जो गुणानंद बंते जी का प्रवचन जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरा धारा प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है, एंड मैं उसी धारा प्रवाह को ऑब्जर्व करते करते मेरा ध्यान, मतलब धम्म श्रवण होता रहता है गुणानंद बंते जी के प्रवचनों में। जन्मों के संस्कार है उनका, उनके साथ आप जुड़े हुए, सुनते रहिए। जी बंते जी, साथ साथ साथ। एक बार उनको भी खूब पूछ खूब, लीजिएगा आप, ठीक है। जी खूब मंगल। थैंक यू सो मच। बंदा भी बनते जी। मंगल बोला ना। हाँ बनते जी, उपोषद ग्रहण जो करते हैं तो सुबह 5:30 बजे का जो टाइम बोला है, 5:30 या 6 बजे तभी करना चाहिए, या फिर जैसे विहारों में करते हैं वंदना वगैरह होने के बाद, मतलब 10:30 वगैरह बजे, देखिए वैसे होना मानसिक चाहिए रूप में तो प्रॉपर, आप मतलब तरीका क्या है? मानसिक रूप में तो आप 6 बजे के पहले, मतलब सूरज उगने के पहले स्वीकार कर लो, मानसिक रूप में, ठीक है अच्छा ना। हाँ, वहां पर जाके वाणी के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं ना। अच्छा पर मानसिक रूप में सूरज उगने के पहले ही होना चाहिए आपका, सूरज उगने के पहले शब्द का धारण कर लो, ठीक है। हाँ सूरज उगने के पहले ही नहा लो, सूरज उगने के पहले ही सब कुछ हो जाए। पर खाना हाँ, नहीं, नाश्ता नहीं करना सूरज उगने के पहले। नाश्ता नहीं करना। सूरज उगने के पहले नहीं, सूरज उगने के बाद ही नाश्ता करने का। अच्छा, हम्म। वही कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि मतलब कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं, तो नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ पक्का सही है। हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ पक्का सही है कि मानसिक अच्छा रूप से सूरज उगने के पहले ही सब शुरू कर लीजिए आप, है ना। हाँ फिर काई जो वाणी के रूप में वो बनते, वहां पर जाके शुरू कर सकते हैं, बिहार में जाके वगैरह, है ना। अच्छा 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 तो वो कायिक संस्कार हो जाते हैं ना आपके, हाँ 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 मानसिक संस्कार पहले से शुरू कर लीजिए। अच्छा अच्छा। तो सुबह का नाश्ता दिन खुलने के बाद, मतलब सूरज उगने के बाद ही लेना है? सूरज उगने के बाद ही तभी दिन की शुरुआत होती है। अच्छा ठीक है। भारतीय परंपरा में दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से नहीं होती है, दूसरे दिन की सुबह जब सूरज अच्छा उगता है तब शुरू होती है। अच्छा, हम्म। तो इसलिए, और ये जो कैलेंडर में दिया जाता है कि पूर्णिमा की शुरुआत है, पूर्णिमा की समाप्ति है, तो उस हिसाब से चलना उन्हें चाहिए नहीं, या उस चक्कर फिर? से उस चक्कर है बिल्कुल ही मत चलो। वो बिल्कुल हाँ ही, वो चांद के हिसाब से रहता है कब पूर्णिमा शुरू हो रही है कब पूर्णिमा बंद हो रही है। मुझे तो उतना उसमें पता है, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं उस बात का, लेकिन फिर भी अच्छा मेन चांद का प्रभाव रहता है इम्पोर्टेंट अपने लिए, हाँ हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी के फ्लूइड सब्सटेंस को बहुत प्रभावित करता है, तो इसलिए वो हाँ मेन रात का है, ठीक है। तो फिर भी वो अच्छा कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में कौन सा दिन है, वो गणन मतलब ये बुध दशमी का कैलेंडर फॉलो कीजिए। ये डेट हाँ ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छा अच्छा टाइम ठीक नहीं है, डेट के हिसाब से हाँ जाइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ना, नहीं होते। अच्छा लास्ट क्वेश्चन। अजिंक्य जी, प्लीज अनम्यूट माइक। अजिंक्य जी। बंदे जी, मैंने ऑलरेडी सवाल पूछ लिया था, सॉरी अगर गलती से रतन एक और अखाड़ेगा जी बार। का था शायद से, मेरे ख्याल से वो। सॉरी। ओके। रत्ना अखाड़े जी।